दोस्तों IUCN के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस संस्था का काम है विश्व में संकटग्रस्त जो जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियों को संरक्षित करना, उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और इसी के तहत उन्होंने IUCN ने रेड डाटा बुक, एक पुस्तक है जिसमें कि इन सब का विवरण अंकित किया जाता है। और देखिए आज हम बात करेंगे कि रेड डाटा बुक जो है उसमें कितने तरह के पेजेज होते हैं, कितने कलर के पेजेज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड डाटा बुक में रेड पेज तो है नहीं, रेड कलर का पेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के पेज हैं। एक है येलो पेज। येलो पेजेज में उन जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है जिनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है, घट रही है। इसके अलावा पिंक पेजेज, इसमें उन प्रजातियों का विवरण दिया गया है जो संकटग्रस्त हैं। और इसके अलावा ग्रीन पेजेज, इसमें ऐसे जीवों के बारे में बताया गया है जो कि अब संकट से मुक्त हो चुके हैं। अब देखिए हम भारत के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। रेड डाटा बुक में भारत के बारे में या भारत के संदर्भ में क्या क्या प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए रेड डाटा बुक में भारत के 995 जीवों और पादपों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें रोहिड़ा जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसके अलावा गुग्गुल जो कि आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। और इसके अलावा चंदन जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में जिसकी अधिकता पाई जाती है। 2015 में 7 पक्षियों को इसमें शामिल किया गया, जिनमें राजस्थान का राज्य पक्षी जो कि गोडावण है उसको इसमें शामिल किया गया। इसको हम इंग्लिश में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। तो ये जानकारी तो हो गई रेड डाटा बुक के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं भारत में 18 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इन 18 क्षेत्रों का नाम एक बार देख लेते हैं और बाद में फिर हम बात करेंगे इनमें से जो प्रमुख हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन विशेषताओं के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम इनके एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है कोल्ड डेजर्ट अर्थात ठंडा मरुस्थल, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा है नंदा देवी, उत्तराखंड में है। तीसरा कंचनजंगा जो सिक्किम में है। चौथा है अरुणाचल प्रदेश में देहांग देबांग। पांचवा मानस असम में। अगला छठा डिब्रू साइखोवा, ये भी असम में है। सातवां नोरकेक जो मेघालय में है। इसके अलावा 8वां पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। 9वां पंचबडी, ये भी मध्य प्रदेश में है। अचन कमार अमरकंटक का क्षेत्र, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए 11वां कच्छ जो कि गुजरात में है। 12वां उड़ीसा में सेमलीपाल। 13वां सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है। 14वां शेषाचलम या श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है। 15वां अगस्तमलाई या अगस्त्यमाला, ये क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु का सम्मिलित क्षेत्र है। 16वां है नीलगिरी, यह तमिलनाडु और केरल का सम्मिलित क्षेत्र है। 17वां मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में आता है। और 18वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात कर लेते हैं इनमें से कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनमें से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए ठंडे मरुस्थल की बात करें तो मित्रों देखिए ये जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है और कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी है। दूसरा है नंदा देवी, और नंदा देवी जो है ये फूलों की घाटी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमने देखिए अभी डिब्रूगढ़ सैखोवा की बात की जो कि असम में है। ये भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है। और नीलगिरी की हमने बात की, नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की हमने बात की मध्य प्रदेश में, तो पन्ना आप जानते हैं दोस्तों कि पन्ना जो है वो एक विशेष प्रकार का बहुमूल्य पत्थर है। पन्ना उसके लिए जाना जाता है। साथ में यहाँ पर हीरे की खानें भी है। सुंदरवन के बारे में आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का सम्मिलित क्षेत्र है जो कि गंगा नदी का डेल्टा है। और कच्छ के रण की हमने बात की, गुजरात में यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के
वीडियोज़ आने वाले समय में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में दिए हुए घंटी के निशान को क्लिक करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।